5000 साल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इतने लंबे समय तक जीवित रहने की? एक ऐसा योद्धा जिसने महाभारत का विनाशकारी अंत देखा, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे कुल को खत्म होते देखा और जिसे भगवान कृष्ण ने एक ऐसा श्राप दिया जो मौत से भी बदतर था। अश्वत्थामा एक ऐसा नाम जो आज भी भारत के पुराने किलों और घने जंगलों की गुफाओं में एक रहस्य बनकर गूंजता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतर्यामी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? क्या ये वाकई सिर्फ एक सजा थी या फिर आने वाले भविष्य के लिए बुनी गई एक ऐसी गुप्त योजना जिसका खुलासा अब होने वाला है? कि ये थ्योरी आपका नजरिया बदल देगी। कलयुग का अंत करीब है और शास्त्रों के अनुसार जब पाप का घड़ा भर जाएगा तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन क्या एक कलयुगी बालक, चाहे वो भगवान का अवतार ही क्यों न हो, बिना मार्गदर्शन के अधर्म के उस राजा कली को हरा पाएगा? यही प्रवेश होता है अश्वत्थामा का। भगवान कृष्ण जानते थे कि कलयुग के अंत में शस्त्र विद्या और प्राचीन दिव्य अस्त्रों का ज्ञान पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित रखा ताकि वो कल्कि अवतार के गुरु बन सकें। 2898 एडी की वो भविष्यवाणियां जिसे आज हम साइंस फिक्शन समझते हैं, दरअसल अश्वत्थामा और कल्कि के उस मास्टर प्लान का हिस्सा हैं जिसे हजारों साल पहले ही कुरुक्षेत्र के मैदान में लिख दिया गया था। सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब एक अमर योद्धा जिसके पास द्वापर युग के परमाणु अस्त्रों यानी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है, वो कल्कि अवतार को तैयार करेगा। अश्वत्थामा केवल युद्ध नहीं सिखाएंगे बल्कि वे कल्कि को वो दिव्य मार्ग दिखाएंगे जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी परे है। और वो दिव्य मणि जो कभी अश्वत्थामा के माथे से छीन ली गई थी और जिसकी वजह से वे हजारों सालों से तड़प रहे हैं, वही मणि इस युद्ध की असली चाबी बनेगी। मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में वो मणि वापस अश्वत्थामा को मिलेगी और उसकी शक्ति कल्कि अवतार के रथ का मार्गदर्शन करेगी। ये एक ऐसी एनर्जी ट्रांसफर की योजना है जो कलयुग के अंधकार को चीर देगी। शंभाला ग्राम के उन गुप्त द्वारों के पीछे आज भी कुछ ऐसा पक रहा है जो दुनिया की नजरों से उछल है। 7 चिरंजीवी जिनमें अश्वत्थामा, परशुराम और हनुमान जी जैसे महाबली शामिल हैं, वे कल्कि अवतार की उस दिव्य सेना का हिस्सा होंगे जिसके सेनापति स्वयं अश्वत्थामा होंगे। ये युद्ध केवल तलवारों और ढालों का नहीं होगा, ये होगा प्राचीन मंत्रों, दिव्य अस्त्रों और कलयुग की मशीनी ताकतों के बीच का महासंग्राम। अश्वत्थामा का ये वनवास दरअसल एक लंबी ट्रेनिंग है, एक इंतजार है उस पल का जब वे अपने आराध्य की अंतिम आज्ञा को पूरा कर सकें। तो क्या अश्वत्थामा वाकई हमारे बीच मौजूद हैं? क्या वे आज भी उन पहाड़ों और गुफाओं में कल्कि अवतार के आने का संकेत देख रहे हैं? इतिहास गवाह है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर ने हमेशा कोई न कोई द्वार खुला रखा है। अश्वत्थामा की मुक्ति उसी दिन होगी जब कल्कि अवतार का मिशन पूरा होगा और तब तक वे इस धरती के रक्षक बनकर भटकते रहेंगे। अगर आप भी महादेव के इस योद्धा और कल्कि अवतार के मिलन का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही गहरी रिसर्च के लिए मिथवर्स स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना न भूलें।